नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा के बारे में और यूपी टीईटी की परीक्षा को लेकर कई सारी ऐसी बड़ी अपडेट को लेकर जो कि आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी परीक्षा का आयोजन हो और परीक्षा हो जाने के बाद उसके अंदर गलतियाँ ना निकलें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक भर्ती पहले कोर्ट में जाती है, उसके बाद आप सभी के लिए आगे जाकर आगे बढ़ती है। सेम उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर लगभग 14 से ज्यादा सवाल गए थे पीएनबी सचिव के फैसले के बारे में। यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर और भी कई खुलासों के बारे में इस वीडियो में जानकारी आप सभी को दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। और जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, जानकारी पूरी मिलेगी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी तक आप सभी के मन में एक ही सवाल था कि यूपी टीईटी परीक्षा का जो पेपर रिपीट हुआ है, इसको लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। यूपी टीईटी पेपर रिपीट हो जाने के बाद से इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिले कि यूपी टीईटी की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। भले ही एक गुट की तरफ से यूपी टीईटी परीक्षा को रद्द किए जाने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ से एक सवाल ये भी उठना लाजमी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में क्या हमारे पास योग्य लोग नहीं है जो कि 150 क्वेश्चन बना पाए। क्योंकि हमेशा उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी भर्ती की बात कर लो, ये भाई 150 क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। और खासकर जब बात आती है परीक्षा नियामक प्राधिकारी मतलब पीएनबी की, तो इनके तो वारे ही न्यारे होते हैं। भाई साहब, आज तक के इतिहास के अंदर इन्होंने इतने बड़े रिकॉर्ड बनाए होंगे कि इनकी परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी हमेशा कोर्ट के अंदर जाकर लटक जाती है। अगर विश्वास नहीं है तो इतिहास उठा करके देख लो, ऐसा कोई भी भर्ती देखने के लिए नहीं मिली, ऐसा कोई भी यूपी टीईटी देखने के लिए नहीं मिला जब मामला हाई कोर्ट में न गया हो। और हाई कोर्ट में जाकर ऐसा भी नहीं है कि वहाँ से याचिकाएं खारिज हो जाती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन के नंबर बदले जाते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं पीएनपी की उत्तर कुंजी के बारे में, तो आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि 2017 के पेपर को यहाँ से रिपीट कर दिया गया है। लेकिन क्या ये मामला ऐसे शांत हो जाएगा? पहले तो वो अभ्यर्थी जो कि यूपी टीईटी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं कि भाई 2017 के आधार पर जो पेपर बनाया गया है उसमें लगभग 80% के समथिंग यहाँ से जो क्वेश्चन है वो रिपीट किए गए हैं, इसके आधार पर परीक्षा को रद्द करो। अब रद्द होगी कि नहीं होगी बात की बात है, लेकिन अगर बात की जाए यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर ऐसे पेपर को रिपीट कर दिया गया है जिसके अंदर पहले से ही यहाँ पे सवाल गलत हैं, जो कि लगभग 14 के समथिंग है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि यूपी टीईटी 2017 का जब आयोजन किया गया था उस समय पे मामला हाईकोर्ट में गया था और हाईकोर्ट के अंदर लगभग 14 सवालों को गलत माना गया था। हाईकोर्ट की तरफ से इतना तक कह दिया गया था कि गलत सवालों को डिलीट करते हुए यहाँ पे जितने क्वेश्चन बनते हैं उसके आधार पे पासिंग मार्क का निर्धारित करते हुए इन छात्रों को क्वालिफाई करा लिया जाए। लेकिन बाद में मामला फिर से न्यायालय में गया और न्यायालय में जाकर एक बार फिर से यहाँ पे 3 क्वेश्चनों को लेकर कॉमन अंक दे दिए गए थे। इस प्रकार के मामले 2017 की परीक्षा के अंदर देखने के लिए मिले। उसके बाद भी मामला सुधरा नहीं। 2018 के अंदर भी 2 क्वेश्चन को लेकर यहां से ऑब्जेक्शन हुआ था, 1920 के अंदर भी देखने के लिए मिला। लेकिन अगर बात की जाए 2021 की परीक्षा में उसी विवादित क्वेश्चनों को यहां पर एक बार फिर से डाल दिया गया। इसी को लेकर यहां पर सबसे बड़ा विवाद है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, आज के कई समाचार पत्रों में जानकारी दी गई कि 2 उत्तर वाले सवालों को भी रिपीट करने के बारे में छात्रों की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा रविवार को संपन्न तो हो गई, लेकिन अब उसमें पूछे गए प्रश्नों को लेकर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि प्राथमिक स्तर की परीक्षा को लेकर हिंदी विषय के एक प्रश्न था जो कि आँख की किरकिरी होने का। यहाँ पे आँख की किरकिरी होने का जो अर्थ था, यह प्रश्न 2017 में यूपी टीईटी में भी आया था। इसको लेकर 2 उत्तर अभ्यर्थियों के माध्यम से उठाए गए थे, जिसको लेकर मैंने भी आप सभी को कहा था कि कष्टदायक होना भी हो सकता है, अप्रिय लगना भी हो सकता है। दोनों ही लगभग इसके जैसे सेम देखने के लिए मिल रहे थे जब मैंने आंसर की बताई थी, जाकर के देख लो। अब इसको लेकर अगर बात की जाए इस प्रश्न के बारे में, जब पूछे जाने का मामला कोर्ट में जा सकता है, उसको लेकर प्रश्नों के बारे में अभ्यर्थियों के माध्यम से कोर्ट गए थे और इन विवादित प्रश्नों को लेकर बाहर करने को लेकर अभ्यर्थियों नाराजगी भी देखने के लिए मिली थी। जिसमें कहीं ना कहीं अगर बात की जाए
यूपी टीईटी को लेकर एक बार फिर से मामला न्यायालय में जा सकता है और इन तमाम प्रश्नों को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से और समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके दो क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर ऐसा होता है तो इससे परिणाम में और भी समय लग सकता है। प्रश्नों को लेकर कौशाम्बी के टेवा में सहायक अध्यापक अनिल कुमार पांडे का कहना है कि विवादित प्रश्नों को हटाकर हाईकोर्ट मामला फिर से जाने की संभावना को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चूंकि 2017 से अधिकांश प्रश्नों को उठा लिया गया, इसलिए ध्यान नहीं रखा गया कि कौन से प्रश्न विवादित हैं और कौन से प्रश्न विवादित नहीं हैं। दो अन्य विवादित प्रश्नों की अगर बात की जाए, एक पर्यावरण अध्ययन का यहाँ पे देखने के लिए मिला था कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र खाद्य श्रृंखला को लेकर यहाँ से पूछा गया था। इसको लेकर पीएनबी के मांसाहारी माना था, लेकिन कोर्ट ने इसको जीवाणु सही माना था। इसके अलावा अगर बात की जाए, तीसरा प्रश्न यहाँ से और देखने के लिए मिला था कि शिक्षण विधि से लेकर प्रश्न निम्नलिखित में से किसका नाम सज्जन शास्त्री पिता के रूप में जुड़ा हुआ है। इसमें पीएनबी के माध्यम से गोल्डन को सही बताया गया था, जबकि कोर्ट के माध्यम से क्रो एंड क्रो को यहाँ पर सही मान लिया गया था। अब इस मामले को लेकर पीएनबी सचिव का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पुरानी परंपरा के आधार पर पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के आधार पर अनसोल्व पेपर भी प्रतियोगी छात्र भी तैयार करते हैं। तो यहाँ से उनका कहना है कि पेपर जो पूछा गया है वो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम के अनुसार है, लेकिन अब इनसे कोई पूछने वाला होना चाहिए कि भाई पाठ्यक्रम की तो यहाँ पे बात ही नहीं की जा रही है। पुराने क्वेश्चनों को आपने रख दिया, पुराने क्वेश्चन के साथ आपने ऑप्शन भी रख दिए, लेकिन एक ऑप्शन बदल देते तो क्या बिगड़ जाता। अब वहाँ पर फिर से आपको कॉमन नंबर मिलने की संभावना बन गई, क्योंकि 2017 का जो पेपर था उसके अंदर लगभग आप सभी को मैंने बताया कि 14 क्वेश्चन गलत थे, जिसमें से हाई कोर्ट की तरफ से 3 को लेकर यहां से कॉमन अंक दिए गए थे। अब क्या पीएनबी के माध्यम से 3 को यहां पे कॉमन अंक दिया जाएगा? पहले मैं आपको पीएनबी सचिव का बयान दिखाता हूं, यहां से उनकी तरफ से क्या दिया गया है। नीचे आप सभी को पीएनबी सचिव का बयान भी देखने के लिए मिलेगा कि 2017 के अंदर लगभग 14 प्रश्नों पर उत्तर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी, जहां पे 11 प्रश्नों पर पीएनबी के उत्तर को सही माना गया था। इसके बाद में 3 प्रश्नों को 2 सही उत्तर के होने के चलते अभ्यर्थियों को यहां से जो अंक वो दिए गए थे, ऐसा अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का कहना है। अब इनको जब सब कुछ पता था कि भाई यहाँ पे 3 क्वेश्चन को लेकर कॉमन अंक पहले से हैं और इसको लेकर विवाद का विषय हो सकता है, तो कम से कम उनको तो बदल सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा भी नहीं बदला। अब यहाँ पे छात्रों की तरफ से जब परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की जा रही है, तो पीएनबी सचिव का कहना है कि क्वेश्चन यहाँ से पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे गए हैं, पाठ्यक्रम के बाहर के क्वेश्चन नहीं है। अब यहां से कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी सफाई तो देनी शुरू कर दी है, लेकिन विवाद का विषय तो है कि जिस क्वेश्चन के 14 आंसर यहां से पूरे तरीके से गलत थे, 14 क्वेश्चन को लेकर विवाद हुआ था, 3 पे कॉमन नंबर दे दिए गए, उसके बावजूद भी पीएनबी के माध्यम से उन विवादित क्वेश्चनों को भी नहीं हटाया गया। फिलहाल पीएनबी सचिव का यहां पर दावा है कि जो भी यहां से क्वेश्चन विवादित है उनको लेकर यहां से निपटारा किया जाएगा। क्या फिर से यहां पर 3 नंबरों पर कॉमन दिए जाएंगे? यह भी एक सोचने वाला मुद्दा होगा, क्योंकि इससे पहले भी 3 क्वेश्चनों पर कॉमन नंबर मिले थे और हो सकता है कि एक बार फिर से मामला न्यायालय में जाए और न्यायालय में जाकर फिर से लटकने की संभावना है। इससे सीधा नुकसान उन सभी छात्रों को होगा जो कि पास हुए हैं और जो फेल हो गए, क्योंकि उन सभी के लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।